की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। गोपालगंज से एक चौंकाने वाला और सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल ढलाई के दौरान ही भरभरा कर गिर गया। अब सवाल उठता है, इतने बड़े विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए ये रिपोर्ट। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घुघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल अचानक जमींदोज हो गया। 29 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2,89,00,000 रुपए की लागत से किया जा रहा था। 27 फरवरी को पहले स्पैन की ढलाई पूरी हुई थी, लेकिन 28 फरवरी को दूसरे स्पैन की ढलाई के दौरान तेज धमाका और स्लैब का धंसना देखते ही देखते अर्धनिर्मित पुल का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। मजदूर बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल उठता है, क्या करोड़ों की लागत में भी मजदूरों की सुरक्षा और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया? ग्रामीणों ने आरोप लगाया, घटिया सामग्री, कमजोर सरिया, जंग लगे पाइप, यही है विकास का असली चेहरा। प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि तकनीकी लापरवाही के कारण पुल ढह गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कंपनी ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी है, लेकिन सवाल वही है, जब निर्माण कार्य शुरू होते हैं तो निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या हर बार सिर्फ हादसा होने के बाद कार्रवाई की जाएगी या असली बदलाव होगा? देखिए, सिधवलिया प्रखंड के में घुघरी नदी पर एक पुल बन रहा था। दो पाए का पुल, 2 स्पैन का पुल बन रहा था। उसके संबंध में कल जानकारी मिली, लगभग 3-3:30 बजे हमको पटना से रिपोर्ट मांगा गया कि साहब पुल गिर गया, आपको जानकारी है कि नहीं। तो मैंने तुरंत इसकी इंक्वायरी कराई और जो चीजें सामने आई मैंने तुरंत इसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अभी मैं स्थल निरीक्षण करके आ रहा हूँ। स्थल निरीक्षण करने के उपरांत जो तथ्य सामने आया कि यह इस पुल के निर्माण के संवेदक जो थे वो बापूधाम कंस्ट्रक्शंस मोतिहारी हैं, इनके प्रोप्राइटर बबलू कुमार जी हैं, और आरडब्ल्यूडी डिवीजन 2 के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था। साइट में जो हमारे विभागीय असिस्टेंट इंजीनियर थे उनका नाम ज्योति मधेशिया है और जूनियर इंजीनियर का नाम दिलीप तिवारी है। और पूरी घटना की स्थिति यह है कि 27 पहला स्पैन जो ढलाई शुरुआत 27 फरवरी को और उसका ढलाई का कार्य 28 फरवरी को पूर्ण हुआ। 28 फरवरी को ही दूसरे स्पैन की भी ढलाई शुरू हुई और ढलाई के क्रम में ही दिनांक 1 मार्च को लगभग 1:30 बजे अर्धनिर्मित जो कंस्ट्रक्शन था वो कोलैप्स कर गया। जब स्थल पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता से और सहायक अभियंता से हमने बातचीत की, उनके द्वारा बताया गया कि अर्थवर्क के सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा शटरिंग कोलैप्स कर गया है। परंतु आज जब मैं गया था तो वहाँ पटना से मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर जो डिवीजन आरडब्ल्यूडी के वो भी आए हुए थे और विभागीय विशेषज्ञ भी थे, सलाहकार भी थे, और साथ में एक्जीक्यूटिव का नोडल ऑफिसर MGSY और नाबार्ड श्री वरुण कुमार जी भी उपस्थित थे। तो मैंने इन विशेषज्ञों से वार्ता की कि आखिर सही से बताइए कि क्या वजह क्या है। बहरहाल गोपालगंज का यह हादसा सिर्फ पुल गिरने का नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब जनता जानना चाहती है, क्या इस बार सिर्फ जांच रिपोर्ट और वादे रह जाएंगे या सच में जिम्मेदारों पर कार्रवाई और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? गोपालगंज से साफ संदेश गया, करोड़ों की लागत वाले विकास कार्यों में सुरक्षा, गुणवत्ता और निगरानी पर अभी भी सवाल है। पुल गिरा, अफरा तफरी मची, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही की परीक्षा अभी बाकी है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।